Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum and very good morning. By शफ़क़ात महमूद। इस वक्त सुबह के 5:57 हो चुके हैं और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ के तो दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ। तो जनाब, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि डेफिनेटली हम अपनी वर्चुअल मशीन को जब इंस्टॉल कर चुके हैं तो उस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने के बाद हमने उसकी सेटिंग को कस्टमाइज करना सीखा और अब हम वर्चुअल मशीन की सेटिंग को नेटवर्क के लिए एडजस्ट करना सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वर्चुअल मशीन की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हम अपना एक वर्चुअल नेटवर्क बना सकें, वर्चुअल नेटवर्क, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें और हमें आइडिया हो सके कि किस तरह से वर्चुअल नेटवर्क बना के हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो चलते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2 मशीन्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो मेरी ये वाली जो मशीन सर्वर 2 है जो कि मैंने इंस्टॉल की थी, ये बेसिकली इस वक्त ऑफ मशीन है। और अगर दूसरी मशीन में आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो कि पॉज की गई है, सस्पेंड की गई है। तो मजेदारी की बात यह है कि आप सस्पेंड कर लेते हैं मशीन को तो आप यूं समझ लें कि मशीन जिस पोजीशन पे होती है वहीं पे वो पास कर दी जाती है, उसकी एक करंट स्टेट बनती है और उसके बाद जब आप उसको रिज्यूम करते हैं तो वो मशीन फौरन से उसी स्टेट से दोबारा एक्टिवेट हो जाती है जहां पे आपने उसको पास किया था। तो मेरी टेक्निकल रिकमेंडेशन तो ये है कि जब आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हो तो बजाय इसके कि आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को शट डाउन करें, आप उसको सस्पेंड कर दिया करें। देखें, जहां पे थी वहीं से वो मशीन स्टार्ट हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है कि मैंने इस मशीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और डेफिनेटली स्नैपशॉट को इसके बाद के सेशन में मैं डिस्कस करता हूं। तो अभी जो मेरा पहला काम है वो ये कि ये 2 वर्चुअल मशीन जो हैं ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकती हैं। तो आते हैं, चलते हैं जी। मैं अपनी दूसरी मशीन को भी चला लेता हूं जो सर्वर 2 है। अब इन 2 वर्चुअल मशीन्स को अगर आपस में आपने कम्युनिकेट करवाना है, इन डिटेल में आगे भी डिस्कस करूंगा कि नेटवर्क की सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, लेकिन फिल वक्त उन नेटवर्क की सेटिंग में से जरूरी है कि आप आज के सिनेरियो में ये समझ लें कि सेटिंग में जाएं और अब आप अपनी वर्चुअल मशीन की जो नेटवर्किंग की सेटिंग है, ये देखें, जो नेटवर्क की सेटिंग है, जो एक अडॉप्टर है, जो मेरा एक अडॉप्टर है। फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल अडॉप्टर्स नहीं चाहिए तो आप सिंपली एक अडॉप्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसको रिमूव कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मेरे पास एक अडॉप्टर है। अगर तो आप दोनों वर्चुअल मशीन्स को, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी और 4 भी हो सकती हैं, आप उन 3 या 4 मशीन्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं कि वो वर्चुअल मशीन सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें, उनका प्रोडक्शन नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी फिजिकल नेटवर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप वहां पे होस्ट की ऑप्शन को यूज करेंगे। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और डेफिनेटली यहाँ पे एक ओके की ऑप्शन है, आपने इसको ओके कर दिया। सर्वर 2 पे भी और सर्वर 1 पे भी आपने सेटिंग में गए तो जनाब आपने यहाँ पे भी ये होस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये आपका पहला काम था कि वर्चुअल मशीन की जो सेटिंग है वहां पे होस्ट की ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लिया, सर्वर 2 पे भी और सर्वर 1 पे भी। अब अगला जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वर 1 पे जो आप काम करेंगे वो ये कि कुछ चीजें डेफिनेटली आपने दोनों वर्चुअल मशीन्स को कोई आईपी एड्रेस भी असाइन करना है। तो गौर करें, जैसे सर्वर 1 जो मशीन है उसको जो मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईपी वर्जन 4, मैं उसको कहता हूँ कि उसका जो आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 192.168.0.101, ये सर्वर 1 का आईपी एड्रेस है। ओके, और अगर आपके नेटवर्क में कोई राउटर है तो आप यहाँ पे उस राउटर का आईपी एड्रेस दे सकते हैं एज ए डिफॉल्ट गेटवे, और अगर आपके नेटवर्क में कोई डीएनएस सर्वर है तो यहाँ पे आप उसका आईपी एड्रेस दे सकते हैं एज ए डीएनएस सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि मेरे नेटवर्क में एक राउटर है और ये उसका आईपी एड्रेस है और मेरी वही डिवाइस मेरे लिए डीएनएस या डीएनएस फॉरवर्डर के तौर पे भी काम कर रही है, तो ओके कर दें। ये पहला काम है जो आपने एक मशीन पे किया कि आपने उसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। यही काम अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं यही काम सर्वर 2 पे जाके करके दिखाता हूं आपको और इंशाल्लाह आपको ये चीज वहां पे भी समझ आ जाएगी। ले जनाब, और सर्वर
2 पे आते हैं, मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेता हूं और ये देखें ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडॉप्टर सेटिंग। ओके, आप अपने लैंड कार्ड की प्रॉपर्टीज लें। चूंकि ये सर्वर 2 है लिहाजा टेक्निकली इसका जो आईपी एड्रेस है वो भी आखिर में 2 ही आना चाहिए, 192.168.0, सॉरी 102। और इसका भी डिफॉल्ट गेटवे वही राउटर है और इसका भी डीएनएस वही है। ठीक है जी, अब आपने दोनों मशीनों को आईपी एड्रेस असाइन कर दिए, 2 काम हो गए। अब आपको पता होगा कि आपके नेटवर्क में हर मशीन जो है उसका एक यूनिक होस्ट नेम भी होना चाहिए और वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आपने अपनी मशीन जो है उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास सर्वर 2012 है तो उसके लिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ये सर्वर मैनेजर पे क्लिक करें, यहाँ पे लोकल सर्वर पे जाएं और यहाँ पे आपने 2 काम करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपने फायरवॉल को ऑफ कर देना। देखें फायरवॉल एक अच्छी चीज है, माइक्रोसॉफ्ट के हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज एक्सपी से ऑनवर्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनमें बिल्ट इन फायरवॉल आती है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो ये फायरवॉल क्या करती है कि जितने भी पैकेट्स आपके कंप्यूटर के लैंड कार्ड को हिट करते हैं उनको ये फिल्टर करती है। तो बेसिकली फायरवॉल ऑन होना अच्छी बात है, लेकिन याद रखें अगर आप सर्वर 1 और सर्वर 2 के दरमियान में कम्युनिकेशन को चेक करना चाहते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, फिर उससे मेरे ख्याल में आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि मैं पेंट ब्रश में ले चलता हूं आपको और मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं कि मैं क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मशीन सर्वर 1 है और ये मेरे पास एक दूसरी मशीन सर्वर 2 है और मैं इसका नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इसका नाम सर्वर 2 है जी। सॉरी अगर कैप्स और स्मॉल लेटर का कोई इशू हो तो माइंड ना कीजिए, ठीक है जी। और 192.168.0.101 और जनाब अली /24 और यहाँ पे 192.168। अगर ये /24 का आपको नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, मेरा आईपी वर्जन 4 का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा अब देखिए अगर इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो मैंने आपको कहा था कि होस्ट की ऑप्शन यूज करनी है, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, याद है ना, नेटवर्किंग की सेटिंग के अंदर होस्ट ऑप्शन। अब दोनों के दरमियान में अगर आपने कम्युनिकेशन चेक करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी पिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको पिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप यहां पे भी फायरवॉल ऑन है और यहां पे भी फायरवॉल ऑन है तो जनाब अली पिंग को कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, जिस वजह से आप इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान में होने वाली कम्युनिकेशन को टेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो फॉर दिस रीजन आप चूंकि मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में पिंग करके चेक कर सकते हैं, लिहाजा इसलिए मैं फायरवॉल को ऑफ कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के अंदर ये फीचर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, 2 प्रोफाइल्स, यानी पहले क्या होता था कि आपके पास एक ही फायरवॉल होती थी, अगर आपने एक चीज ब्लॉक की है तो विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क वो ट्रैफिक आएगी तो भी ब्लॉक है, और अगर वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ से आए तो भी ब्लॉक है। तो एक्सपी के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं विंडोज 7, 8, 10, उनके अंदर 2 प्रोफाइल हैं, एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क के लिए, यानी ये फायरवॉल काम करेगी आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी ये फायरवॉल का इफेक्ट होगा उन कंप्यूटर्स पे जिनका ताल्लुक मेरी नेटवर्क आईडी के साथ है 192.168 के साथ, और ये फायरवॉल इफेक्ट करेगी उस ट्रैफिक पे जो इस नेटवर्क से के बाहर से आएगी, यानी इंटरनेट से आएगी। लिहाजा दोनों सूरतों में फायरवॉल को मैंने डिसेबल किया एंड जस्ट रिलैक्स। देखिए वो आपको बता रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, आप यहां से जरा रिफ्रेश कर लें और मेरी फायरवॉल जनाबे अली ऑफ हो गई है जी। और यही काम आपने सर्वर 2 पे जाना है और सर्वर 2 पे भी जाके माजत के साथ आप विंडोज 7 कर लें और विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, कोई भी विंडोज हो आप फायरवॉल उसमें ऑफ कर लें।
तो मैं चेक करूंगा अगर मैं आपको विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 पे कोई वीडियो बना के दे सकूं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी ऐड कर लिया जाए। नहीं जी, आपने ये काम भी कर लिया। और आखिरी चीज जो रह गई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात आप जब इंटरनेट को ब्राउज करते हैं तो उसमें बार बार आपको कुछ सिक्योरिटी के मैसेजेस आते हैं, तो आप उसको भी यहाँ से इंटरनेट सिक्योरिटी को फिल वक्त यहाँ से ऑफ कर लें। ये भी एक अच्छी चीज है। सर्वर 2 से भी आप ऑफ कर लें। लें जी, आपने इसको ऑफ कर लिया। अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपकी याद होगा, अगर सीसीएन ने पढ़ा है तो सीसीएन में हम एक क्लॉक की कमांड पढ़ते हैं। तो याद रखें, आपके नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस होंगी उनका एक होस्ट नेम होना चाहिए, नंबर 1। उनके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, नंबर 2। उन सब डिवाइसेस का टाइम सेम और ठीक होना चाहिए, और नंबर 4, उन तमाम डिवाइसेस का एक यूनिक होस्ट नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद टाइम जोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज टाइम जोन यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। +5 में हम फॉल करेंगे। +5 में आगे जनाबी अली ये +5 है, और यहाँ पे इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद आ गया। इसको सिलेक्ट करें, ओके करें, और आपने यहाँ पे अगर टाइम सेट करना है तो टाइम ऑलमोस्ट ठीक है, सुबह के 6:08 हो गए। गुड हो गया जी। और यही काम आप इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम जोन सिलेक्ट करें और +5 पे चले जाए नीचे, और हियर इट इज +5 लें जनाब यार। ओके ओके। अब अगला काम जो आपने करना है, रिफ्रेश कर लें इसको भी और सारी सेटिंग देखें। इंटरनेट एक्सप्लोरर की सिक्योरिटी भी ऑफ, टाइम जोन भी ठीक हो गया। अब आपका आखिरी काम यह है कि आप सर्वर 1 की मशीन जो है उसका होस्ट नेम भी यूजर फ्रेंडली रखें। ये ऑटो जनरेटेड होस्ट नेम है, क्लियर है। और अब आप इसको चेंज करके इसका नाम अगर सर्वर 1 है तो यहां पे भी मशीन का होस्ट नेम सर्वर 1 रखते हैं। डेफिनेटली जब आप होस्ट नेम चेंज करते हैं तो मशीन आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि यू मस्ट रीस्टार्ट मी। ओके, सर्वर 2 पे भी चलते हैं। इसका भी जी, और सॉरी कैप्स लेटर में सर्वर 2। यस, ओके ओके, क्लोज एंड रीस्टार्ट नाउ। नहीं जी, ये तो थी बेसिक सेटिंग कि अगर आपने वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो बनाई हैं और वर्चुअल मशीन को यूज करते हुए आपने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, तो आपको अपनी वर्चुअल मशीन्स के ऊपर कौन कौन सी सेटिंग चेंज करना चाहिए और किस सेटिंग की चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। मैंने कोशिश की है कि आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि फायरवॉल क्या है, फायरवॉल डिसेबल क्यों की जाती है और इनेबल करने के फायदे क्या हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, सॉरी आप इसको भी रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट होने के बाद मैं अपनी मशीन पर लॉग इन करता हूं और अब आपको दोनों मशीनों के दरमियान में कम्युनिकेशन टेस्ट करवाता हूं। और अगर हमारी दोनों मशीनों के दरमियान में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल टेस्ट हो जाती है तो हमारा आज का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह थोड़ी सी रेस्ट, एक कप चाय, फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नहीं जी, सर्वर 2 तो ऑन हो गया। सेटिंग अगर आप चेक कर लें लोकल सर्वर की तो ये सारी चीजें जो आपने की थी वो आपके सामने नजर आ रही हैं। नेम इसका सर्वर 2 है। फायरवॉल आपने ऑफ कर दी थी, और इसके बाद जनाबे अली आईपी एड्रेस जो था जी, वो आपने ये दिया हुआ, और ये सर्वर 2 ये भी लॉग इन हो गया जी। जबरदस्त सर, जबरदस्त, एक्सीलेंट वर्क हो गया, बेहतरीन टेस्टिंग हो गई। अब जनाबे अली आप क्या करें, मैं इस वक्त कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूं और आपको टेस्टिंग करवाता हूं जी। CMD, सबसे पहले आप जिस मशीन पे हैं वहां पे आईपी कॉन्फ़िग से आप चेक करें कि उसका अपना आईपी एड्रेस क्या है। देखिए जी, ये मेरा आईपी एड्रेस है, और यहां से अब आप पिंग करें अपने नेबर को, और ये देखें पिंग हो रहा है, जबरदस्त। अगर मैं अपनी नेबर डिवाइस पे जाऊं और फायरवॉल को मैं ऑन कर दूं तो देखते हैं कि फिर पिंग होता है या कि नहीं होता। नहीं सर, रिफ्रेश कर दें। फायरवॉल अगर ऑन हो गई है तो वापस मैं दोबारा से पिंग करता हूं जी। ये देखिएगा, चेक करें, और जबरदस्त हो गई बात। मैं आपको दिखा सकता हूं, बल्कि दिखा सका हूं कि फायरवॉल इनेबल होने से पिंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता।
तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ ये लैब्स परफॉर्म करें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी द गुड इन VMware वर्कस्टेशन। टिल देन अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।